हाँ, तो यहाँ पर पढ़ रहे थे अपन हिंगलाज माता के बारे में। बताइए जो हिंगलाज माता है इसका जो मूल मंदिर है हमने देख लिया था कहाँ पर है मूल मंदिर इनका? लासवेला पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पर? लासवेला पाकिस्तान। हिंगलाज माता का मंदिर, मूल मंदिर। और इनका जो जन्म स्थान है हिंगलाज माता का, वह है ठड्डा स्थान, सिंध पाकिस्तान। ठड्डा स्थान, सिंध पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ तक भी पढ़ लिया था हमने। और राजस्थान में जो इनका मंदिर है वह कहाँ पर है? तो राजस्थान में इनका मुख्य जो मंदिर है वह है लोधरवा, जैसलमेर, इसके अलावा बिंदासर, चूरू। कहाँ पर है? बिंदासर, चूरू। ये भी हमने देख लिया था, बिंदासर, चूरू। ठीक है, इसके अलावा फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके अलावा है जो कि किसकी आराध्य देवी है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये किसकी आराध्य देवी है हिंगलाज माता। तो ये है चारणों की। किसकी आराध्य देवी है? चारणों की आराध्य देवी है ये। इसके अलावा इनकी जो शाल है वे कहाँ पर है? हिंगलाज जो माता है इनकी शाल कहाँ पर है? गड़ीशर, जैसलमेर में। कहाँ पर है? गड़ीशर, गड़ीशर, जैसलमेर में इनकी शाल स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? या फिर हिंगलाज माता को किसका रूप माना जाता है? हिंगलाज माता को किसका रूप है जो कि माना गया है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए। हिंगलाज जो माता है इनको किसका रूप माना जाता है? तो आवड़ माता। किसका रूप माना जाता है? आवड़ माता। ठीक है, आवड़ माता का रूप माना जाता है। या फिर आवड़ माता का जो रूप है वे कौन सी माता को माना जाता है? जो आवड़ माता है, तो आवड़ माता का रूप कौन सी माता को माना जाता है? स्वांग्या माता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वांग्या माता। कि हिंगलाज माता का रूप कौन सी माता को माना जाता है? आवड़ माता। और आवड़ माता का रूप माना जाता है स्वांग्या माता को। यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा देख लेते हैं। हाँ भाई, कौन सी माता है? करणी माता। करणी माता। बताइए करणी माता का जो मुख्य मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये तो आप सभी जानते हैं करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वे है बीकानेर, देशनोक। कहाँ पर है? बीकानेर, देशनोक में। और जो करणी माता है इनके मंदिर का जो निर्माण है वे किसके द्वारा करवाया गया? तो करणी सिंह। किसके द्वारा? करणी सिंह के द्वारा करवाया गया। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करणी माता का प्रतीक है सफेद चील। क्या प्रतीक है इनका? सफेद चील। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सफेद जो चील है ये प्रतीक है, कौन सी माता का प्रतीक है ये सफेद चील? तो करणी माता। ठीक है, या फिर सफेद चूहों को कहा जाता है काबा, कहा जाता है। करणी माता के जो मंदिर में सफेद चूहे रहते हैं उन्हें कहा जाता है काबा। या फिर करणी माता का जो मेला है वे कब लगता है? तो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है इनका मेला। एक तो लगता है चैत्र के माह में, एक तो लगता है चैत्र माह, और दूसरा लगता है आश्विन, यानी नवरात्रों के टाइम पर, आश्विन माह। ठीक है, या फिर करणी माता का उपनाम कौन से उपनामों से जाना जाता है? तो चुओ की देवी, चुओ वाली देवी, इन्हें जानते हैं चुओ वाली देवी के नाम से। या फिर दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी, डोकरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दाढ़ी वाली डोकरी या फिर चुओ वाली देवी है जो कि कहलाती है, कौन सी माता कहलाती है? तो करणी माता। ठीक है, या फिर काबा वाली करनाला भी कहलाती है। इसके अलावा इनका जो जन्म है, करणी माता का जो जन्म है, बताइए कौन सी तिथि को हुआ था इनका जन्म? मुझे बताइए आप, इनका जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? तो आश्विन शुक्ल सप्तमी। कब हुआ था? आश्विन शुक्ल सप्तमी को तो इनका जन्म हुआ था करणी माता का। और करणी माता का जो जन्म स्थली है वह है श्वाप गांव, फलोदी। जन्म स्थली का नाम है श्वाप गांव, फलोदी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम? इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जो करणी माता है इन्होंने कौन सी तिथि को है जो कि समाधि ली थी? बताइए, उस तिथि का नाम बताइए जो करणी माता ने उस दिन है जो कि समाधि ली थी। बताइए कौन सी दिन है जो कि इनके द्वारा समाधि ली गई थी? तो चैत्र शुक्ल नवमी। कब ली गई थी? चैत्र शुक्ल नवमी को समाधि ली थी। इसके अलावा इनके बचपन का क्या नाम है? तो रिदुबाई। करणी माता के बचपन का नाम क्या है? रिदुबाई। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था? बताइए। मेहाजी। पिता का क्या नाम था? मेहाजी।
कीर्णिया, ठीक है। और माता का नाम था देवलबाई। इनकी माता का क्या नाम था? देवलबाई। और इनके पति का नाम था देपाजी, देपाजी बीठू, ठीक है। और जो करणी माता है, इनके दत्तक पुत्र का क्या नाम है? बताइए। दत्तक पुत्र तो आप सभी जानते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र। तो इनके दत्तक पुत्र का नाम बताइए। करणी माता के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? क्वेश्चन में कर सकता है कि इनके दत्तक पुत्र का क्या नाम था? लखन। क्या नाम था? लखन। जिनकी कोलाई झील में है, जो कि स्नान के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा आराध्य देवी करणी माता, बताइए किसकी आराध्य देवी है? तो बीकानेर के राठौड़ों और चारणों की आराध्य देवी। किसकी आराध्य देवी है? बीकानेर के राठौड़ों, बीकानेर के राठौड़ों की और चारणों की आराध्य देवी है, ठीक है। जबकि बीकानेर और जोधपुर के जो राठौड़ हैं, इनकी जो कुल देवी है वो है नागणेची माता। लेकिन बीकानेर के जो राठौड़ हैं, उसकी जो आराध्य देवी है वे हैं करणी माता। या फिर चारणों की आराध्य देवी है तो वो भी करणी माता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं आशापुरा माता। बताइए, आशापुरा माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है? आशापुरा माता का मंदिर, तो इनका मंदिर है पोखरण जैसलमेर। कहाँ पर है? पोखरण जैसलमेर में। और जो आशापुरा माता है, ये किस जाति की कुल देवी है? बताइए। बिस्सा, बिस्सा समाज की कुल देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बिस्सा समाज की कुल देवी है, तो वो है आशापुरा माता। और जो इनकी मूर्ति है वो कौन लेकर आया था? जो आशापुरा माता है, इनकी मूर्ति को कौन और कहाँ से लेकर आया था? तो लूणभास बिस्सा लेकर आए थे। लूणभान बिस्सा कहाँ से लेकर आए थे? कच्छ, गुजरात से। कच्छ, गुजरात से इनकी मूर्ति को लेकर आए थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आशापुरा जो माता है, इनका मंदिर कहाँ पर है, या फिर किसकी कुल देवी है ये, या फिर इनकी मूर्ति को कौन लेकर आया था, कहाँ से, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं अंता देवी। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अंता देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, बीकानेर में है। और जो अंता देवी है, जो अंता देवी है, ये किसकी देवी है? तो ऊँटों की देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऊँटों की देवी है तो अंता देवी। या फिर आप ये तो जानते हैं कि जो ऊँटों के देवता हैं वो कौन है? बाबूजी। और ऊँटों की देवी है अंता देवी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं कि जीण माता। बताइए कि जो जीण माता है, इनका जो मंदिर है वे कहाँ पर है? जीण माता का मंदिर, फटाफट आंसर दीजिए कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवाशा शिखर। कहाँ पर है? रेवाशा शिखर में है जीण माता का मंदिर। और जीण माता के मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था? हट्टड़ द्वारा। हट्टड़ द्वारा है जो कि इसका निर्माण करवाया गया था। अन्य नाम जीण माता का अन्य क्या नाम है और किस नाम से इन्हें जाना जाता है? तो मधुमक्खियों वाली देवी। किस नाम से? मधुमक्खी वाली देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। मधुमक्खियों वाली देवी, ठीक है। या फिर भ्रमर देवी, भ्रमर देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कौन को? जीण माता को। या फिर कुल देवी है जीण माता, तो ये चौहान वंश की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? चौहानों की, चौहानों की कुल देवी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आराध्य देवी। तो जीण माता है, ये किसकी आराध्य देवी है? कुल देवी तो चौहानों की है, लेकिन आराध्य देवी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जीण माता किसकी आराध्य देवी है? तो शेखावाटी क्षेत्र में मीणाओं की आराध्य देवी। किसकी आराध्य देवी है? शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में किसकी आराध्य देवी है? मीणाओं की, मीणाओं की आराध्य देवी। क्वेश्चन को अपोजिट भी घुमाया जा सकता है कि शेखावाटी क्षेत्र में मीणाओं की आराध्य देवी कौन सी है? वो है जीण माता। या फिर पूछा जा सकता है कि जो जीण माता का मेला है वह वर्ष में कब लगता है? कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है। एक तो लगता है चैत्र के माह में और दूसरा लगता है आश्विन के माह में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 2 बार लगता है नवरात्रों के टाइम पर। या केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर क्या दिया जाता है? तो शवामन तेल, शवामन तेल, ठीक है। या फिर इनके भाई का क्या नाम था? तो आप सभी जानते हैं जीण माता का जो भाई था उनका नाम था क्या? हर्ष।
और जो हर्ष का जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है हर्ष मंदिर, वो कहाँ पर है? तो हर्षनाथ की पहाड़ी शिखर। कहाँ पर है इनका मंदिर? हर्षनाथ की पहाड़ी शिखर, हर्षनाथ की पहाड़ी शिखर। और आप मुझे ये बताइए जो हर्षनाथ पहाड़ी है उसकी ऊंचाई क्या है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जो हर्षनाथ की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है? फटाफट आंसर दीजिए। कितनी ऊंचाई है हर्षनाथ पहाड़ी की? 820 मीटर। कितनी है? 820 मीटर। ठीक है, ये भी ध्यान में रख सकते हो आप। इसके अलावा और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? रानी सती। बताइए रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? ये तो आप सभी जानते हैं, झुंझुनू में इनका मंदिर है। और जो रानी सती है इनका जो मूल नाम है वे क्या है? नारायणी देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नारायणी देवी किस देवी का नाम था, किस माता का नाम था? तो रानी सती का। या फिर किस उपनाम से इन्हें जानते हैं? तो दादी जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इनके पति का क्या नाम था? तनधन दास अग्रवाल। ठीक है, तनधन दास अग्रवाल। और किस वंश की कुलदेवी है ये? तो अग्रवालों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? अग्रवालों की। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अग्रवालों की कुलदेवी कौन सी माता है? तो वह रानी सती है। ठीक है, इसके अलावा मंदिर में है जो कि और क्या पूछा जा सकता है कि मंदिर में पूजा की जाती है? बताइए। जो रानी सती है इनके मंदिर में किसकी है जो कि पूजा की जाती है? तो तलवार की। किसकी पूजा की जाती है? तलवार की पूजा की जाती है। और ये तो आप सभी जानते हैं जो रानी सती का मेला है वे लगता था भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या यानी सती अमावस्या। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, इस मेले पर रोक लगा दी गई है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, कब लगता था ये मेला? भाद्रपद अमावस्या को सती माता मेला। लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान सरकार द्वारा इस मेले पर रोक है। इसके अलावा शकराई माता। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि शकराई माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? शकराई माता का मंदिर उदयपुर वाटी शिखर। कहाँ पर? उदयपुर वाटी शिखर में, शिखर में इनका मंदिर है। या फिर किसकी कुलदेवी है ये? तो खंडेल, खंडेल वालों की कुलदेवी, खंडेल वालों की कुलदेवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खंडेल वालों की कुलदेवी है वो है शकराय माता। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्या पूछा जा सकता है आपसे कि सुमेलित करें? बताइए, सुमेलित करो फटाफट और बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। कि ब्राह्मणी जो माता है, अभी हमने पढ़ा ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शोरशन बारा। कहाँ पर? शोरशन बारा में, दूसरा ऑप्शन। और शीतला माता का मंदिर मैं बता चुकी हूँ, चाकसू जयपुर में। ठीक है, दो और तीन, दो और तीन। इसके अलावा जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेवासा सीकर में, चौथा ऑप्शन। और सच्चाई माता का मंदिर है अभी बताया था ओसिया जोधपुर में। हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन। कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शोषण बारा, दूसरा ऑप्शन। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में, तीसरा ऑप्शन। और जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर, चौथा ऑप्शन। और सच्चाई माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। ठीक है, एक। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको वहाँ पर क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, कि बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? चार ऑप्शन है आपके पास। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? देख लीजिए अब। बिलाड़ा का संबंध कौन सी लोक देवी से है? आई माता। अभी बताया था मैंने आपको कि जो आई माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर। कहाँ पर है इनका मंदिर? बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर। ठीक है, और आई माता है जो कि किस वंश की कुल देवी है? शिरवी समाज की कुल देवी। किस समाज की कुल देवी है? सिरवी समाज की कुल देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सिरवी समाज की कुल देवी है तो वो है आई माता। ठीक है, और किसकी शिष्या है? रामदेव जी की शिष्या है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो होगा डी ऑप्शन। जबकि जीण माता का मंदिर है कहाँ पर? रेवासा शिखर में है, अभी पढ़ा था हमने। इसके अलावा करणी माता का मंदिर बीकानेर देशनोक। और शकराई माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर वाटी शिखर में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। जैसलमेर में भाटी वंश की कुल देवी है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो बताइए कि जैसलमेर में भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? चार ऑप्शन से आपके सामने कौन सी कुल देवी है? क्या पूछ रहा है? भाटी वंश की कुल देवी कौन सी है? श्वांग्या माता। कौन सी माता है? श्वांग्या माता है।
और शांग्या माता का मंदिर कहाँ पर है? भादरिया गाँव जैसलमेर में है, जिन्हें भादरिया राय माता भी कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्या करने वाले हो? कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है इसमें से? देख लीजिए। शिला देवी का मंदिर आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? आमेर, जयपुर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। शीतला माता का मंदिर भी आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है? चाकसू, जयपुर में स्थित है। और आई माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर। यहाँ पर दे रखा है ओस्टा, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन। दधी माता का मंदिर गोट मांगलोर में है, डिडवाना कुचामन। ये वाला ऑप्शन भी सही है। हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 5। सुमेलित करें। सुमेलित करने के लिए आपको यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। करणी माता यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर लोक देवियाँ दे दी गई है आपको, कुल देवी और जाति दी गई है। बताइए सुमेलित करो तो फटाफट। जो करणी माता है अभी बताया था मैंने किसकी आराध्य देवी है? कुल देवी है चारणों की। ठीक है, चौथा ऑप्शन। सकराय माता ये है खंडेलवाल। सकराय जो माता है अभी बताया था खंडेलवालों की कुल देवी। 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, आई माता आप सभी जानते हैं श्रीवी समाज की कुल देवी है। दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और नारायणी माता है नाइयों की कुल देवी। एक तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि जो करणी माता है ये है चारणों की। ठीक, चौथा ऑप्शन। और जो सकराय माता है ये खंडेल वालों की, तीसरा ऑप्शन। जो आई माता है ये है श्रीवी समाज की कुल देवी। और जो नारायणी माता है वह है नाइयों की कुल देवी। एक। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये निम्न में से कौन सा समुदाय अपने मंदिर के लिए बड़े शब्द का जो कि बड़ेर पद का जो कि प्रयोग करता है? देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। बडेर, अभी बताया था मैंने कि मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा समाज करेगा बताइए? शिरवी समाज। और शिरवी समाज की जो कुल देवी है अभी पढ़ा था हमने, कौन सी माता है? आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर बिलाड़ा में है। और सिरवी समाज की कुल देवी है, रामदेव जी की शिष्या है और जिनका मूल नाम क्या है? जीजीबाई। ठीक है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? 4 ऑप्शन है कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी। ये पहले करवा चुकी हूँ मैं आपको कि जो बाण माता है ये मेवाड़ में गुहिल वंश की कुल देवी है। किसकी? मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी है, कौन सी कुल देवी है? तो वो है बाण माता। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जोधपुर और जो बीकानेर है, जोधपुर और बीकानेर, इनके जो राठौड़ हैं इनकी जो कुल देवी है वह है नागणेची माता। ये भी आप कर लीजिए कि जोधपुर और बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी अगर आपसे पूछा जाए तो वो करना आप नागणेची माता। क्या करोगे? नागणेची माता आपको करना है। ठीक है, नागणेची माता। इसके अलावा जयपुर, जयपुर की कुल देवी तो आप सभी जानते हैं कौन सी है? कछवा वंश की जमवाई माता। कछवा वंश की जो कुल देवी है वह है जमवाई माता। और कछवा वंश की जो आराध्य देवी है वो है शिला देवी। काफी अंतर है इनमें। ठीक है, या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कि तनोड़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अभी करवाया था मैंने आपको कि जो तनोट माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? तनोट गांव जैसलमेर में। कहाँ पर है? तनोट गांव जैसलमेर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? तनोट माता को रुमाल की देवी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, या फिर सैनिकों और जवानों की देवी कहलाती है तनोट माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? तनोट गांव जैसलमेर में स्थित है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनाकर दे दिया गया है कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। अब देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास कि थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। कि जो तनोट माता है ये कहलाती है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि जो अरबुता माता है ये क्या है? राजस्थान की वैष्णो देवी।
राजस्थान की वैष्णो देवी भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है तो अर्बुदा माता, और अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसके अलावा नीमच जो माता है, जो नीमच माता है, ये कहलाती है गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी। ये कहाँ की वैष्णो देवी कहलाती है? गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी। तो काफी अंतर है इन तीनों में। गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी भी पूछा जा सकता है। गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहलाती है तो नीमच माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? गिरवा उदयपुर में स्थित है। और जीण माता का मंदिर आप सभी जानते हैं रेवासा शिखर में है, और इन्हें मधुमक्खी वाली देवी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या पूछा गया है? कि थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, देख लीजिए। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है स्थित बांसवाड़ा तलवाड़ा। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा तलवाड़ा। और इन्हें तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी माता के नाम से? तुरताई माता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तुरताई माता के नाम से कौन सी माता को जाना जाता है? त्रिपुरा सुंदरी माता को, जिनका मंदिर बांसवाड़ा तलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट थ्योरी, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर बार बार यहाँ से रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।